कर और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी और एक बहुत अच्छी खबर के साथ करने जा रहे हैं। स्वच्छ भारत में यूपी को 8 अवार्ड्स मिले हुए हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत उत्तर प्रदेश को 8 अवार्ड से नवाजा गया है। सामुदायिक शौचालय अभियान में 7 अवार्ड और गंदगी मुक्त भारत अभियान में 1 अवार्ड उत्तर प्रदेश ने अपने नाम दर्ज किया हुआ है। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज को भी अवार्ड मिला हुआ है। प्रयागराज, हरदोई, फतेहपुर, बरेली और अलीगढ़ को ये अवार्ड मिला हुआ है। तमाम ऐसे जगह जहां पर स्वच्छ भारत के तहत उत्तर प्रदेश की इन तमाम जगहों को अवार्ड से सजाया गया है, नवाजा गया है। और सामुदायिक शौचालय अभियान में भी 7 अवार्ड्स, वही गंदगी मुक्त भारत अभियान में 1 अवार्ड उत्तर प्रदेश ने अपने नाम दर्ज किया हुआ है। उत्तर प्रदेश से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत अभियान के तहत उत्तर प्रदेश को देश का सबसे बड़ा सूबा, जहां पर इन दिनों आए दिन हम ऐसी खबरें देखते हैं जिससे ये लगता है कि देश के, माफ कीजिएगा, राज्य के मुख्यमंत्री कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे राज्य के जनता को कुछ लाभ हो, उससे वो खुश हो और खास तौर पर तमाम चीजों का स्वागत किया जाए मुख्यमंत्री द्वारा। और इसी बीच का एक पहल है कि स्वच्छ भारत रखना है, स्वच्छ राज्य रखना है। और इस स्वच्छता के तहत अब स्वच्छ भारत में उत्तर प्रदेश को आज 8 अवार्ड से नवाजा गया है, जिसमें से 1 अवार्ड गंदगी मुक्त भारत अभियान में 1 अवार्ड मिला हुआ है। वही सामुदायिक शौचालय अभियान में भी 7 अवार्ड्स मिले हुए हैं। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। अनूप त्रिपाठी इस समय लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता उत्तर प्रदेश से। सीधा उनका रुख करेंगे। अनूप, बहुत अच्छी खबर है, एक पॉजिटिव वे में हम इसे देख सकते हैं। जिस तरह से स्वच्छ भारत अभियान देश में चलाया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहल है। और उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, जहां पर लोग इन तमाम चीजों को अपना रहे हैं। और अब देखिए 8 अवार्ड जो है उत्तर प्रदेश के नाम भी दर्ज किए गए हैं। देखिए, बिल्कुल सुरभि, 8 अवार्ड मिलना, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे में यहाँ चुनौतियाँ ज़्यादा थी, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान की बात हो या फिर जो शौचालय निर्माण की बात हो। बड़ा प्रदेश था और बड़ी आबादी थी। ऐसे में अभियान को यहाँ सफलतापूर्वक संचालित करना, शौचालय का निर्माण होना और जो स्वच्छता है उसकी जो रैंकिंग है उसको बढ़ाना, ये 2 बड़ी चुनौतियाँ थी, जिसको सफलतापूर्वक पंचायती राज विभाग ने हासिल किया है। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह हैं, उनसे हमने इस पर बात की। हालांकि अभी वो बहुत ज़्यादा आधिकारिक तौर पर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि हमारा प्रयास जारी है, हम इसे और आगे बढ़ाएंगे। देखिए सुरभि, उत्तर प्रदेश में खास तौर पर ग्राम्य विकास की अगर हम बात करते हैं तो गाँव में ये चुनौती थी। लोग खुले में शौच जाते थे, उन्हें शौचालय तक ले जाना, शौचालय में पहुँचाना और दूसरा स्वच्छता के प्रति उनको जागरूक करना, उनको जिम्मेदार नागरिक बनाना, ये 2 बड़ी चुनौतियां थी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के सामने। किया जाए गांव के लोगों का, गांव की ओर का, तो इन तमाम टेक्नोलॉजीज या फिर नई चीजों से उनको मिलवाना या उनके बारे में उसको अवगत कराना थोड़ा टफ हो जाता है। और ऐसे समय उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ सीएम लगातार सोच रहे हैं, कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरह से राज्य को और अच्छा बेहतर किया जाए। हाल ही में नया और एक विकल्प लिया गया है, फिल्म सिटी के बारे में उन्होंने सोचा हुआ है। और ऐसे समय कितना मुश्किल हो जाता है, कितनी सारी चुनौतियां उनके सामने आई होगी। देखिए सुरभि, बिल्कुल तमाम मुश्किलें हैं, चूंकि 2020 चल रहा है और अगला साल चुनावी ईयर है। ऐसे में सरकार को विकास के साथ साथ वो सारी चीज़ें भी देखनी है। 2017 में जो चुनावी वायदे किए गए थे उनको भी देखना है कि वो कितने पूरे हुए हैं। चूंकि विपक्ष लगातार उत्तर प्रदेश में सरकार को निशाने पर ले रहा है, चाहे किसानों का मुद्दा हो, कृषि बिल 2020 की बात हो या फिर कानून व्यवस्था जैसे जो समाज से जुड़े हुए मुद्दों की बात हो। लगातार आज भी उत्तर प्रदेश की राजधानी में
हर तरफ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और प्रसपा तमाम पार्टियां सड़क पर नजर आई हैं, विरोध प्रदर्शन करती नजर आई हैं। ऐसे में अगर भारत सरकार की किसी रैंकिंग में यूपी को स्थान मिलता है और उत्तर प्रदेश का जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है पंचायती राज विभाग, अगर पंचायती राज विभाग को ये उपलब्धि मिलती है तो निश्चित तौर पर सराहनीय है। खास तौर पर इसमें पूर्वांचल के कई जिले आए हैं। प्रयागराज की बात करें आप, रायबरेली और अमेठी की बात करें, वो जिले इसमें आगे आए हैं जो पिछली सरकारों में या फिर कहें कि पिछले कुछ सालों तक वो बहुत पिछड़े रहे थे। उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। राजधानी लखनऊ की बात हो या फिर आसपास के जिले, तो ये चीज दर्शाती है कि अधिकारियों ने काम किया है और सरकार ने खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना था शौचालय निर्माण कराना और लोगों को स्वच्छ बनाना, स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाना, इन दो मुद्दों पर योगी राज में वाकई काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश वासियों का भी बहुत बड़ा योगदान होगा, नो डाउट। इसमें उनका बहुत बड़ा सपोर्ट होगा, तभी जाकर इतने बड़े खिताब या इतने बड़े पुरस्कार अपने नाम उत्तर प्रदेश करवा रहा है या कर चुका है। तो उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है लोगों की तरफ से? देखिए सुरभि, तमाम लोगों से हमारी बात हुई है। लोगों को खुशी है कि जो काम हुआ है उसके लिए सम्मान मिला है, प्रदेश को सम्मान मिला है और पंचायती राज विभाग को सम्मान मिला है। लेकिन तमाम जगहों पर अभी निचले स्तर पर तमाम शिकायतें मिल रही हैं सुरभि, चाहे वो शौचालय निर्माण की बात हो, स्वच्छता अभियान की बात हो, निचले स्तर पर तमाम शिकायतें जिले लेवल पर दिखाई देती हैं। जो अधिकारी हैं वो आम आदमी की नहीं सुन रहे हैं। ये एक पहला कदम, ये एक पहला स्टेप माना जा सकता है कि इसके बाद अब बाकी लोगों को भी एक रोल मॉडल के तौर पे लोग देखें इसे और स्वच्छता के कदम पर अपना जो सपोर्ट है स्वच्छता की और अपना हर कदम आगे बढ़ाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मिर्जापुर के चुनार में गोली मारकर टेक्निकल डायरेक्टर की हत्या के मामले में पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए जुड़ गई है। देर रात एडीजी वाराणसी जोन भी घटनास्थल पर पहुंचे। घटना के संदर्भ में अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि प्रथम दृष्टि इस मामले में फैक्ट्री को लेकर कोई रंजिश की जानकारी प्रकाश में नहीं आ रही है। जल्द ही घटना की तह तक पहुंचकर इसका खुलासा भी किया जाएगा। हमारे संवाददाता लकी सिंह इस समय जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। लकी, जिस तरह से ये मामला सामने आया है, क्या कुछ अपडेट है इस पर फिलहाल? बिल्कुल ही उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आए दिन हत्याएं और इस तरह की आपराधिक वारदात बढ़ती जा रही है, मिर्जापुर में की कल शाम को सनसनीखेज वारदात हुई है। यहाँ पर चुनार में सरे बाजार में दो कर्मचारियों की जो फैक्ट्री के इंजीनियर थे, बड़े पदों पर नियुक्त थे, उन्हें गोली मार दी गई। एक की हत्या हो गई है और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। देर रात मिर्जापुर में एडीजी जोन वाराणसी भी आए थे, जिन्होंने मौके का मुआयना किया। एडीजी जोन ने बताया है कि इस संबंध में अभी तक किसी की रंगदारी की भी बात सामने नहीं आ रही है और ना ही किसी प्रकार की धमकी ही मिली थी। लेकिन आखिर भी मसला क्या है, इस मामले में हत्या का कारण क्या है, जिसके लिए पुलिस ने क्राइम ब्रांच सहित एसटीएफ की टीमों को भी लगा दिया है। जी सुरभि जी, लेकिन लकी, यहाँ पर ये सवाल खड़ा होता है ना कि आए दिन उत्तर प्रदेश में इस तरह से वारदात होती है, इस तरह की घटनाएं होती है, लोगों के मन में जो डर है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से खत्म होते हुए हमें नजर आ रहा है। तो मिर्जापुर का जो चुनार क्षेत्र है ये इंडस्ट्रियल जोन है। मिर्जापुर के जिला प्रशासन ने चुनार क्षेत्र को हुआ है। यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्री भी है, इस्पात की फैक्ट्री भी है। इसके अलावा फिल्मों का भी यहाँ पर आए दिन रोज फिल्म की शूटिंग भी होती है। बड़े बड़े उद्योग लगाने के लिए व्यापारी भी चुनार की तरफ ही रुख कर रहे हैं। उसके बावजूद पुलिस की जो पेट्रोलिंग की पोल खोलती ये हत्याएं दर्शा रही हैं। आए दिन चोरियां हो रही हैं, आए दिन हत्याएं हो रही हैं। सरे बाजार में पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं थी। वजह यह भी होती है, अगर हत्यारे पैदल हत्या कारित करके भागते हैं तो अगर फुट पेट्रोलिंग जबरदस्त होती, पुलिस का पहरा चौराहों पर होता तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की यहाँ पर लापरवाही हम देख सकते हैं।
जो बढ़ती बिल्कुल, घटनाएं उत्तर प्रदेश में, उसके पीछे हम किसे जिम्मेदार माने? अपराधी तो है ही है, लेकिन उसके अलावा किसे जिम्मेदार ठहराए हम यहाँ पर? बिल्कुल, पूरा का पूरा कारण ही पुलिस विभाग का है। ये पुलिस विभाग की लापरवाही ही सामने आ रही है यहाँ पर। अगर पुलिस चाहती तो पिकेट ड्यूटी जबरदस्त होती, क्योंकि चुनार इंडस्ट्रियल जोन है। आए दिन यहाँ पर व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी आ रहे हैं। यहाँ पर इंडस्ट्रियां लगी हुई हैं, 3 फैक्ट्रियां यहाँ पर मौजूद हैं। अगर पुलिस पहरा नहीं दे पा रही है तो हत्यारों का हौसला, हत्यारों का हौसला बुलंद हो रहा है, बदमाशों का हौसला बुलंद हो रहा है। ये जो घटना हुई है, जो अपराध हुआ है, वो रुक सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया लकी सिंह आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव टलने के बाद अब समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव से डर रही है और इसीलिए प्रदेश में शिक्षक दल का चुनाव नहीं करा रही है। आपको यह बता दें कि उत्तर प्रदेश और बिहार में विधान परिषद सदस्यों की सीट 6 मई से खाली है और 3 अप्रैल को भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार और यूपी के इन चुनाव को कोविड संक्रमण को देखते हुए अगले आदेश तक स्थगित कर दिया था। लेकिन बिहार को लेकर 25 सितंबर तक पुनः भारत निर्वाचन आयोग की ओर से शिक्षक और स्थानक चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी करते हुए 22 अक्टूबर को चुनाव संपन्न करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तारीखों का कोई जिक्र तक नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में और बिहार में एक साथ विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक की सीटें 6 मई को खाली हुई थी। कोरोना के कारण इसको 3 अप्रैल को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा इसे बढ़ाया गया। भारत निर्वाचन आयोग ने इसे बढ़ाया और कहा कोरोना के बाद कराएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इतना डर गई इस चुनाव से, बिहार का विधानसभा चुनाव घोषित हो गया, विधान परिषद चुनाव घोषित हो गया, जो हमारे 7 सीटें खाली हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार इतना डर गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत निर्वाचन आयोग से निवेदन किया कि इस चुनाव को टाल दिया जाए और यदि आहरक तिथि के बाद चुनाव होता है तो नए सिरे से मतदाता सूची तैयार होगी। ये 4 दिन 5 दिन टालकर 6 महीने टालना चाहते हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों में, युवाओं में, बेरोजगारों में आक्रोश है। इस आक्रोश के कारण भाजपा सरकार डरी हुई है चुनाव से, वो चुनाव नहीं कराना चाहती है। समाजवादी पार्टी हो या अन्य कोई पार्टी आरोप लगाए वो एक अलग विषय है, लेकिन न तो हमारी सरकार की ओर से न किसी की ओर से चुनाव आयोग को कोई दबाव है। चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, वो कल चुनाव करा ले। भारतीय जनता पार्टी तो सदैव चुनाव के लिए तैयार रही है और जितना होमवर्क भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मुझे नहीं लगता किसी पार्टी के पास कोई होमवर्क है। इसलिए उनका आरोप निराधार है। सरकार कभी चुनाव से भागती नहीं। हमारी तो वर्चुअल रैलियां चल रही हैं, वर्चुअल मीटिंगें चल रही हैं, बाकी सब जगह सन्नाटा है। तो तैयार तो चुनाव के लिए हम ही हैं और बाकी चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है। जब वहीं लखनऊ में कृषि बिल को लेकर कांग्रेस ने राजभवन पर प्रदर्शन का आह्वान किया था, जिसके मद्देनजर कांग्रेस वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी और कांग्रेस के विधानमंडल दल नेता आराधना मिश्रा को हाउस अरेस्ट किया गया था। नए कृषि बिल के खिलाफ आज कांग्रेस का राजभवन के घेराव का कार्यक्रम तय हुआ था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट भी किया है। केंद्र सरकार के कृषि विधेयक के खिलाफ उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन कर रहे हैं। आज कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की राजधानी में पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। ये उत्तर प्रदेश के विधानमंडल दल मोना तिवारी का घर है, जो कांग्रेस की विधानमंडल दल की नेता हैं और उनके पिताजी जो राज्यसभा के मेंबर रहे हैं प्रमोद तिवारी और कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। उनके घर पर फोर्स लगाकर उनको नज़रबंद किया गया है। भारी मात्रा में पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया था ताकि मोना तिवारी और प्रमोद तिवारी उस आंदोलन में शरीक न हो सके। वहीं उत्तर प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था और किसानों के बिल के विरोध में कांग्रेस ने लखनऊ के परिवर्तन चौक पर जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की है। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखने को मिली और तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। हम लोग परिवर्तन चौक पे आज हम लोग आए हैं, जो कृषि बिल है उसके विरोध में आज कांग्रेस यहाँ प्रदर्शन रखा हुआ है।
उसके लिए हम लोग शामिल होने के लिए यहाँ पे आए हैं। और इस तरह से तनाशाही करके और इस तरह से ये गुंडागर्दी करके पुलिस के आगे करके आप आवाज दबाने का काम थोड़ी करेगी योगी सरकार। क्या योगी सरकार क्या योगी आवाज दबाने का काम करेगी? ठीक इस तरह से आप सड़क पर लाके गाड़ी रोक दें आप लोग। क्या आप अपनी बात नहीं कह सकते हैं? या लोकतंत्र में अपनी बात कहने के लिए हक खत्म कर दिया गया है? इस तरह से यूपी सरकार तानाशाही करेगी लोगों के साथ में। यहाँ पे आप देखिए किस तरह से गाड़ी को रोका जा रहा है, किस तरह से अरेस्ट किया जा रहा है। ये कोई तानाशाही थोड़ी ना है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर दल को अपनी बात कहने का, हर बात अपने कहने का ढंग है। इस तरह ये थोड़ी ना कि योगी सरकार ने पुलिस के दम पर, इस प्रशासन के दम पर हम लोग आवाज, कांग्रेस की आवाज दबाने। उत्तर प्रदेश में सरकार के विरोध में कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। हम इस वक्त परिवर्तन चौक पर खड़े हैं। हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि ये तस्वीरें हैं जो कांग्रेसी कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले जा रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इनकी जो मांगे हैं, खराब कानून व्यवस्था, साथ ही किसानों के बिल को लेकर जिस तरीके से इन लोगों ने प्रदर्शन किया है, किसानों को बिल के साथ साथ जिस तरीके से बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में है उसको लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांगे? देखिए, ये पूरी तरह से किसान विरोधी बिल है। हम इस बिल में जब तक वापसी तब तक लड़ते रहेंगे हम लोग। ये लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनका माना है कि किसान विरोधी जो बिल है उसको विरोध करेंगे। लगातार के जो कांग्रेसी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार परिवर्तन चौक पर हैं और उसके भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। और जिस तरीके से पुलिस ने एक बैरिकेडिंग लगाई है और कार्यकर्ताओं को लगातार उनको घेरने का प्रयास कर रही है और लगातार उनकी गिरफ्तारी की रही है। कैमरा राम के साथ अनूप सिंह, JK 24/7 लखनऊ। वहीं राजधानी लखनऊ में कृषि बिल को लेकर विपक्षियों का हमला लगातार तीखा होते जा रहा है और ऐसे में आज राजधानी लखनऊ में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए आगे बढ़ते गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोकने का प्रयास भी किया। इसके साथ ही पुलिस हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। इसके बारे में जायजा लिया है हमारे संवाददाता गौरव पांडे ने। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज जा रहे थे योगी आदित्यनाथ के घर का घेराव करने, लेकिन पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ रहा है क्योंकि ये लाठीचार्ज की नौबत आ गई है। आप देख सकते हैं साफ तौर पे पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है, जिसके बाद ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं जो योगी आदित्यनाथ के आवास जा रहे थे घेराव करने के लिए। नए कृषि बिल को लेकर के, नए कृषि बिल के मामले में लगातार विपक्ष हमलावर है और ऐसे में आज राजधानी लखनऊ में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के ये कार्यकर्ता जा रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर का घेराव करने के लिए, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए, मगर पुलिस ने लाठीचार्ज कर इन्हें यहीं पर रोक लिया है। हालांकि बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने पूरी व्यवस्था की थी, मगर यह व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई है और इस झड़प के दौरान पुलिस ने लाठी भी चलाई है और इस लाठी के दौरान कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। हम नीचे की तरफ दिखाइए, हम कैमरा पर्सन से अपील करेंगे। ये वो लोग हैं और पूरी तरीके से ये उग्र हैं जो कि चाहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास का घेराव कर सकें और इस घेराव में नए कृषि बिल के विरोध में ये घेराव करना चाह रहे हैं, लेकिन इन्हें यहीं पर रोक लिया गया है। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर हैं। वहीं प्रगतिशील पार्टी के कार्यकर्ता का कहना है कि आज प्रदेश में छात्रों को उत्पीड़न हो रहा है और बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। हमारे साथ अरविंद हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या मामला। आज जिस तरीके से छात्रों का उत्पीड़न हो रहा है, बेरोजगार घूम रहे छात्र, उन्हीं को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन था, लेकिन इन दुराचारी पुलिसकर्मियों ने योगी के इशारे पे बहुत लाठियाँ बरसाई है, बहुत मारे हैं। यह हम लोग लाठियों से डरने वाले लोग नहीं हैं। छात्रों की गिरफ्तारी हुई है, हम लोग कतई डरने वाले लोग नहीं हैं। किस मांग क्या थी? मांग क्या थी आपकी? मांग छात्रों का उत्पीड़न बंद होना चाहिए। छात्रों पे बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हो रही है और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन का रवैया है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे लगता है
कि लाठियां पुलिस प्रशासन को नहीं बरसानी चाहिए थी। साफ तौर पे आप समझिए कि लाठीचार्ज हुआ है और लाठीचार्ज के बाद ये बोल भी नहीं पा रहे हैं उस हिसाब से, चूंकि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, बल प्रयोग किया, बल प्रयोग के बाद ये गिरफ्तारी कर रहे हैं। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हो रही है। आप देखिए साफ तौर पे ये स्थिति है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता छात्रों को प्रताड़ित किए जाने को लेकर के और कृषि बिल को लेकर के ये बड़ा प्रदर्शन था और ये सभी गिरफ्तार कर जेल रवाना कर दिए गए हैं। वहाँ जा कर के ये जो प्रदर्शन खास तौर पे किया गया छात्रों के। वही केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि बिल को लेकर राजनीति दिन ब दिन गर्मा ही रही है। समाजवादी नेता अभिषेक मिश्रा ने एक बार फिर बिल को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उनका यह कहना था कि सरकार बिल को किसान के हित में बता रही है, तो फिर अभी तक सरकार का एक भी नुमाइंदा किसानों को बिल के बारे में बताने के लिए उनके बीच क्यों नहीं पहुंचा। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। ऐसा पहली बार हुआ है 70-75 सालों में कि सरकार ने जो बिल प्रस्तुत किया है, किसान कह रहा है कि यह किसान विरोधी है। हमें कोई सरकार का नुमाइंदा, कोई अफसर, कोई एमपी, कोई मंत्री, कोई आ जाए, कोई सचिव, वो ये बता दे कि इससे क्या क्या फायदे हैं तो हम मान लेंगे। लेकिन सरकार न किसी को भेज रही है और न उनको समझा रही है, न उनको मना रही है, न उन किसानों के जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया गया है, न उनको कंसिडर किया गया है। तो सरकार कह रही है, किसान कह रहा है कि हमारे विरोध का बिल है और सरकार कह रही है नहीं तुम्हारे फायदे का बिल है। और जबकि किसान नहीं चाह रहा वो बिल, लेकिन किसान के लिए सरकार कह रही है हम तो फायदा करके ही मानेंगे, तुम्हारा मानेंगे ही नहीं। जिसको तुम्हें लग रहा है नुकसान हो रहा है वो असल में हम फायदा कर रहे हैं। तो पता नहीं कौन सा तरीका है जो सिर्फ सरकार को दिखाई पड़ रहा है कि फायदा हो रहा है और बाकी हिंदुस्तान के पूरे किसानों को लग रहा है कि वो उनकी बर्बादी का बिल है। आपने देखा किस तरीके से उनके सबसे बड़े सहयोगी ने अपना रिश्ता तोड़ लिया। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री ने रिजाइन किया। हर प्रदेश में आज किसान आंदोलित है, लेकिन सरकार कह रहा है कि नहीं तुम्हारे फायदे का बिल है और इसको तुमको समझ नहीं आ रहा, हम तो तुम्हारा फायदा करके ही रहेंगे। नगलाकरण के पास ट्रक और कार की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 2 की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। सभी घायलों को ग्रामीणों ने इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। ग्रामीणों के मुताबिक ट्रक के पहिए में पंचर होने के कारण ट्रक बैलेंस खो बैठा और सामने जा रही कार से जा भिड़ा। वहीं घटनास्थल पर एम्बुलेंस के देर से पहुंचने पर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा भी किया। वहीं उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में तेज रफ्तार रोडवेज बस और कार की आमने सामने टक्कर हो गई, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर 3 की हालत नाजुक होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया था। तीनों मृतक कानपुर के बिल्लौर इलाके के रहने वाले हैं। घटना की जानकारी पर डीएम घायलों का हालचाल जानने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने डॉक्टरों को बेहतर इलाज करने का निर्देश भी दिया है। वहीं दुर्घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख भी जताया है। आज जलालपुर पनवारा के पास से एक रोडवेज की बस जो कन्नौज से गुरसाईगंज की तरफ से जा रही थी और दूसरी तरफ से एक इको वैन जिसमें बिल्हौर के 10 लोग बैठे थे, वो लोग गुरसाईगंज की तरफ से आ रहे थे और कदाचित रोडवेज की बस ओवरटेक करने के चक्कर में दोनों के आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों का मौके पर ही निधन हो गया और 7 लोग घायल हैं। साथ में 6 लोगों के चोटें गंभीर हैं और 1 लोग यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भर्ती। वहीं मुजफ्फरनगर में स्कूल की फीस जमा न करने पर स्कूल संचालक की ओर से बच्चों के अभिभावकों को घर को गिराने की धमकी दी जा रही है। अभिभावकों का ये आरोप है और स्कूल प्रशासन की ओर से जिस तरह से ये बात हो रही है, तमाम प्रबंधक का यह आरोप है, अभिभावकों का यह आरोप है कि स्कूल प्रशासन उन्हें तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है और कार्रवाई करने की मांग भी हो रही है। वही धमकी देने का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अब हम हेलो, हाँ भाई मास्टर जी, आप आने वाले थे, आप आए नहीं? हाँ सर जी, मैं तो दिल्ली हूँ अभी।
नहीं तो दिल्ली हो गए तो दिल्ली आप पत्तन रहोगे, आप स्कूल की फीस कैसे जमा होगी? नहीं सर मेरी बात तो सुन, नहीं स्कूल की कर तो दी मैंने, समझ में नहीं आ रहा, जबरदस्ती कर रहे हैं आपको। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, मुझे खाने ना सुना रहे। कल को जो है ना, जब कल को जब कल 4 जगह फंस के खड़ा हो जाएगा ना, तब अपने आप चक्कर लगा देगा तू मेरे घर में। मैं तेरे सामने तो ये भीख मांगने के लिए नहीं है। तने टीसी मांगी, मैंने टीसी जारी कर दी। नहीं मेरी बात तो सुनो, टीसी के कौन 4,500 रुपए ले रहा? 4,500 रुपए ले चलने दिए, 4,000 रुपए की वो मेरे रोनल ने। मैंने कहा इसे तू जो भीख दे रहा है ले लो, जो भीख भी दे रहा है ना इसे ले लो। मेरे सामने इस तरह की ये नहीं चला करती, गुंडा करती जिस तरह की कर रहा। सर जी गुंडा करती तो आप चला रहे हैं इस चीज में। मैंने आपको एक भी गलत बात नहीं बोल ली, मैं बहुत आराम से बात कर रहा हूँ। तू गलत बोलेगा कैसा? मैं तेरे बच्चे पढ़ा करके पैसे मांग रहा हूँ, मैंने अपनी मेरी बात तो सुनो, जब आपकी प्रिंसिपल ने मुझे माफ कर दी थी, अरे तो आपकी प्रिंसिपल पे कंट्रोल भी तो होना चाहिए आपका। हाँ मेरा कंट्रोल प्रिंसिपल पे भी है, मेरा कंट्रोल तेरे पे भी है। अब तू चुपचाप आके पैसे जमा कर दे, 40,700 रुपए तेरे पे निकल ले, नहीं तो जमा करेगा 40,700 रुपए तक है, कई लाख रुपए, और घर भी टूटेगा अलग, जेल भी तू जानेगा अलग, और तेरी चटाई भी करवाऊंगा अलग, ना 3-4 काम कराओ। सर कह रहे हैं कि फीस 2 जमा कराओ, जबकि हमारे पास सारे प्रूफ है, फीस हमने सारी जमा करा रखी है सर। और कह रहे हैं कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए, एनुअल चार्ज नहीं दिया, तो तुम्हारा मकान तोड़ देंगे, तुम्हारे बच्चों का हम तुम्हारे घर का नाश कर देंगे और तुम्हें जेल में जमा कर जेल में भेज देंगे। सर तरह तरह की वो गुंडाई है उसकी गुंडाई है। वो भी उससे पहले भी फोन किया उसने कई बार, लेकिन कोई बात नहीं हुई। लेकिन अब बदमाशी की भाषा का करता है कि मैं तुम्हारा घर ढुवा दूंगा, तुम्हारे बच्चे उठवा दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। इन बच्चे डर गए थे, यहाँ अकेली रहती हैं, दोनों बच्चियाँ, उनकी मदर और मेरी सास रहती हैं यहाँ पे, हैं कहीं भी नहीं। उन्होंने कहते हैं मैं गुंडे भेज रहा हूँ, ये डर गए थे, इन्होंने मेरे पास फोन करा, तब मैं इनके पास आया हूँ यहाँ पे। और क्या चाह रहे हैं? उसके खिलाफ कार्रवाई चाह रहे हैं। इधर तो योगी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इधर ये हमारे बच्चों को परेशान कर रहे हैं। हाँ किस तरीके से बच्चे पढ़ेंगे इस तरीके से डर के माहौल में? तो आखिर वो पैसा क्या चाह रहे हैं? पैसा अवैध मांग रहे हैं क्या? अवैध पैसा ही मांग रहे हैं, वे वसूली कर रहे हैं, क्योंकि गुंडा ही आदमी है। वहाँ स्कूल में कोई एडमिशन नहीं हो रहा, उसका एडमिशन बचाने के लिए कभी किसी से कुछ मानता है। ये एक समस्या नहीं है, ये तो पता नहीं कितने आदमी की समस्या है। 5 साल से। वही बस्ती जिले के टकटकवा मजरे के रिंग बांध पर घाघरा नदी का दबाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बरसात में घाघरा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि भी हो रही है, जिससे कल देर रात रिंग बांध पर हरिजन बस्ती के पास भीषण कटान होने लगी। घाघरा की कटान को देखकर ग्रामीण दहशत में आ गए और आनन फानन में कुछ ग्रामीण मशीन लगाकर अपना आशियाना उजाड़ने लगे। लोग का समस्या यह बा, कटत बा के देखे वाला नहीं बा, वो कटत है वो लगे सब भाग जाता है। तो आप लोग इसमें कहाँ पे रह रहे हैं? और कहाँ पे है यह बनना भाई? चलिए ऐसी खबर के साथ फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में आपसे इजाजत चाहते हैं। फिर से दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लगातार जारी है। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।